नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है, छठा पाठ है, जिसका नाम है समुद्र तट है। तट यानी होता है किनारा, समुद्र का किनारा। जैसा कि आप चित्र को देख रहे हैं, चित्र को पहले ध्यान से देखिए और इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। चित्र को देखने के बाद में आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये है समुद्र और इससे सटा हुआ जो भाग है वो है तट, अर्थात किनारा। समुद्र का किनारा, समुद्र का तट। समुद्र में आप देख रहे हो लोग नौका अर्थात नाव से यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर देखो बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सूर्य दिखाई दे रहा है और तट पर देखिए कुछ लोग तो घूम रहे हैं, कुछ बालक मिट्टी से मिट्टी के घर बना रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की कंदुकेन अर्थात बॉल से, गेंद से खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में बहुत सी एक्टिविटी, बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं जो कि इस पाठ में बताई गई हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। एषः समुद्र तट है। एषः का मतलब होता है यह समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय यानी घूमने के लिए। केचन तरंगई क्रीडंती। केचन यानी कुछ, तरंगई लहरों के साथ, क्रीडंती खेलते हैं, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और कुछ, च यानी होता है और कुछ नौका भी नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडंती। तेसु यानी उनमें, केचन यानी कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडंती खेलते हैं, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति। बालिकाएं और बालक। देखिए च का जो प्रयोग होता है संस्कृत में अंत में होता है और हिंदी में मध्य में होता है, इसलिए च का प्रयोग यहाँ पर बाद में हुआ है। बालिकाएं और बालक, बालुका भी अर्थात बालू रेत से, बालुका गृहम बालुका घर, मिट्टी का घर, रचयंती बना रहे हैं। बालक और बालिकाएं मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः जो लहरें हैं, बालुका गृहम मिट्टी के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाते हैं। जैसे ही लहरें आती हैं तो वो जो मिट्टी के घर होते हैं उनको बहा करके ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव। ऐसी जो क्रीड़ा है, ऐसा जो खेल है वो चलता ही रहता है। कभी घर बनाते हैं तो कभी लहरें उनको बहा करके ले जाती हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है, केवल घूमने की जगह ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यानी यहाँ मत्स्य जीविनः जो मछुआरे हैं वो भी स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी आजीविका को चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी वहीं से कमाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति।
हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अतीव यानी बहुत। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। समधिकम बहुत अधिक, रोचते अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि जो तट है वो नारियल के फलों के द्वारा जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपने इच्छा अनुसार घूमते हैं। स्वैरम अपने इच्छा अनुसार, बिना रोक टोक के। विहरन्ति घूमते हैं, विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का सागर तटों में सबसे बड़ा है। दीर्घतम यानी सबसे बड़ा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप हो गया। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। भवति होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुं शक्यते। अत्र यानी यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा का उदय और सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना दोनों युगपद एव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखने में समर्थ है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का तो उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों को एक साथ देखने में समर्थ हैं। दोनों को एक साथ देख सकते हैं। यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। आपका होमवर्क शुरू होता है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। तरंगई मत्स्य जीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। इस प्रश्न का सिर्फ उच्चारण करना था। इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह देखिए जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल में विहार करते हैं? तो नाव के द्वारा। तो इसका उत्तर संस्कृत में होगा नौका भी। नौका भी अर्थात नाव के द्वारा। ख देखिए भारत से दीर्घतम समुद्र तट के भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? अभी आया था मेरीना तट है। मेरीना
तट है। विसर्ग लगा देंगे। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ पर बेरोक टोक विचरण करते हैं, घूमते हैं। जूहू तटे, जूहू तटे। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, बालक जो है मिट्टी से किसकी रचना करते हैं, मिट्टी के घर की। उत्तर होगा बालुका गृहम। और अंत में है कोची तट है केव्य गायते, कोची जो तट है वो किनके द्वारा जाना जाता है, नारियल के द्वारा। संस्कृत में उत्तर होगा नारी केल फलेभ्य। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कै कन्याकुमारी तटे त्रियाणाम सागराणाम संगम है। पहले में आ जाएगा संगम है। कै में आ जाएगा संगम है। भारत देश है इति कथ्यते, प्रायद्वीप है। खे में आ जाएगा प्रायद्वीप है। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। गै में पर्यटनाय। बालकेभ्य क्रीड़ा रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। और भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, लास्ट में आ जाएगा बंगोपसागर है। अगला प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत, इनका मिलान करना है। देखिए समुद्र तट है, किस लिए होता है, पर्यटनाय, घूमने के लिए होता है। समुद्र तट जो होता है वो घूमने के लिए होता है। फिर है क्रीडनकम, खिलौना, खिलौना किस लिए होता है भाई, खेलने के लिए होता है, खेलना है। दुग्धम, दूध किस लिए होता है, पोषणम, पोषण करने के लिए होता है। दीपक है, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए होता है। और विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यते। देखिए विभक्तियां होती हैं 7, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी और षष्ठी सप्तमी। अब यहाँ पर जो कोष्ठक में शब्द दे रखा है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। जैसे पहले में दे रखा है मित्र का मित्रेण, तो उसी प्रकार से कै जो है बालिका, बालिका का तृतीय विभक्ति बनता है बहुवचन में बालिका भी। इसका अर्थ हो गया बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। ख का देखिए कमल, बहुवचन होगा कमलई, अर्थात कमलों के द्वारा। विसर्ग लगा देंगे। तीसरा है कंदुक, इसका होगा कंदुकेन। अश्वाहा, अश्व का बहुवचन बनेगा अश्वई, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। और अंत में आ जाएगा मृग का मृगई। इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा ये। अगला प्रश्न है, देखिए कोष्टक में 2 शब्द दे रखे हैं जिसमें चतुर्थी विभक्ति है उसका प्रयोग करना है हमें। तो पहले में आ जाएगा निर्धनाय, दूसरे में पठनाय, तीसरे में परोपकाराय, चौथे में छात्रेभ्य और पांचवे में शिक्षिकाय आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है।